Hello. Are you again today full of energy and enthusiasm? If yes, okay, come on with me. आज चलता हूं मैं आपको लेकर के एक वेरी 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 कंफ्यूजिंग वर्ड का पेयर, और वो वर्ड है वेल एंड गुड. वेल एंड गुड, ये दो वर्ड्स हैं. जनरली लोग ये जानते हैं वेल मीन्स भी अच्छा और गुड मीन्स भी अच्छा, लेकिन अगर आपने इन दो वर्ड्स को बारीकी के साथ नहीं स्टडी किया, स्पेशली अगर इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपने नहीं आइडेंटिफाई किया, नहीं समझा अगर, तो निश्चित तौर पे आपके ये जो सेट्स हैं और ये जो सेट्स हैं आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक साबित होगा. तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग वेल को और गुड को देखें. वेल के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था आपको, थोड़ी सी जानकारी मैंने दी थी जब वेलकम की बात हो रही थी, वेलकम वर्ड के दौरान. लेकिन फिर से हम लोग आज देखेंगे वेल वर्ड को. जब आप देखते हैं तो ये वेल वर्ड हमारा नाउन भी है, वर्ब भी है. दिस इज नाउन एंड वर्ब एंड एडवर्ब एंड नाउन, वर्ब एंड एडवर्ब एंड ऑल्सो एडजेक्टिव, राइट. एंड गुड को जब आप देखते हैं तो गुड वर्ड हमारा एडजेक्टिव है बेसिकली, एंड नाउन है, और वो नाउन भी हमारा अनकाउंटेबल है. ये वेल जो नाउन है हमारा, दिस इज काउंटेबल. मैंने पूर्व में भी बताया था. वेल नाउन के रूप में मैंने कहा था मीन्स अ नैरो डीप होल in the ground, especially from which water is obtained, means एक शकरा, वो डिच, वो गड्ढा जिससे पानी खींचा जाता है, जो धरती के अंदर, धरती में वो गड्ढा होता है जिसे आप क्या कह लेते हैं हिंदी में, कुआं, राइट. सो वेल नाउन के रूप में कुआं. वेल वर्ब मीन्स टू कम समथिंग ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज का किसी चीज के सरफेस पर आ जाना. वेल और जनरली वर्ब के साथ ये वेल अप के रूप में आता है. एडवर्ब के रूप में वेल मीन्स प्रॉपरली, एग्जैक्टली, सही सही ढंग से, इन अ गुड वे. एंड एडजेक्टिव वेल का मतलब हेल्थी. तो हम लोग इसको जरा लिख लें एक बार. वेल नाउन अ डीप होल इन द ग्राउंड, अ डीप होल इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, जमीन में एक डीप होल, ठीक है, फ्रॉम विच वाटर इज फेस्ड. और वेल हमारा वर्ब के रूप में, वेल वर्ब के रूप में हो जाता है तो प्लस अप के साथ आता है, तब ये वर्ब हो जाता है. मीन्स टू कम ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, टू कम ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग. वेल एडवर्ब के रूप में हमारा वेल एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में हो जाता है हमारा वेल एडवर्ब मीन्स इन अ गुड वे, प्रॉपरली कह सकते हैं, प्रॉपरली या इन अ गुड वे, गुड वे. और वेल एडजेक्टिव के रूप में, वेल एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में मीन्स हेल्थी, स्वस्थ. ओके, ख्याल यह रखना है कि जब वेल एडजेक्टिव के रूप में आता है तो यह मेंशन करता है कि नॉट बिफोर अ नाउन, नॉट बिफोर अ नाउन. जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये जरूर ब्रैकेट में मिलेगा कि वेल वर्ड हमारा एडजेक्टिव के रूप में होगा, बट वो नाउन के पहले नहीं आएगा, नॉट बिफोर अ नाउन. बिल्कुल मार्केबल चीजें, और इन्हीं चीजों पर आपके ये सारे क्वेश्चंस डिपेंड कर रहे हैं. अब चलता हूं मैं आपको लेकर के गुड की ओर. तो गुड आपने देखा यहां कि गुड एडजेक्टिव के रूप में, और गुड एडजेक्टिव मीन्स, गुड एडजेक्टिव मीन्स हैविंग, इट मीन्स हैविंग मेरिट्स और हैविंग राइट क्वालिटीज. हैविंग मेरिट्स क्या लिख सकते हैं, हैविंग मेरिट, हैविंग मेरिट, डिमेरिट नहीं, हैविंग मेरिट रखने वाला. गुड
और हमारा नाउन के रूप में हो जाता है गुड नाउन। नाउन के रूप में जो देख रहे हैं आप, गुड नाउन, नाउन, यस, नाउन अनकाउंटेबल के रूप में मीन्स बेनिवोलेंस कह सकते हैं, वेलफेयर कह सकते हैं, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस, और यू में से वेलफेयर, बेटरमेंट कह सकते हैं, बेटरमेंट मीन्स कल्याण कह सकते हैं आप, भलाई, कल्याण, गुड। एक और चीज, जिस तरह से वेल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां मिला कि नॉट बिफोर अ नाउन, वेल एडजेक्टिव के रूप में होगा, नॉट बिफोर नाउन। बट गुड के लिए एक बात ये कि द प्लस गुड इज इक्वल टू नाउन प्लूरल। प्लूरल नाउन हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, जब मैं बता रहा था इंग्लिश और द इंग्लिश के फर्क में, कि द प्लस प्रॉपर एडजेक्टिव जब हो जाता है, जैसे द इंग्लिश मीन्स द पीपुल लिविंग इन इंग्लैंड, उसी तरह से यहां हमारा ग्रामेटिकल रूल हो जाता है द प्लस एडजेक्टिव क्वालिफाइंग समबडी, क्वालिफाइंग समबडी, समबडी को क्वालिफाई करने वाला अगर एडजेक्टिव आया तो ये पूरा मिलकर के द प्लस एडजेक्टिव क्वालिफाइंग समबडी इज इक्वल टू नाउन प्लूरल। जैसे मैं आपको एक स्टोरी है H.G. वेल्स की कहानी। H.G. वेल्स अमेरिकन राइटर हैं और उनकी कहानी है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, इस स्टोरी की टाइटल को मैं यहां लिख रहा हूं, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। अब यहां क्या है इसका मतलब, द कंट्री, देश, ऑफ द ब्लाइंड, ब्लाइंड इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब द ब्लाइंड, ये द और प्लस ब्लाइंड यही ह्यूमन बीइंग को क्वालिफाई करने वाला है, समबडी को क्वालिफाई करने वाला, और जिसकी वजह से द ब्लाइंड जब आया, द प्लस एडजेक्टिव, तो वो क्या बन गया हमारा, ब्लाइंड पीपल। द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड मीन्स द कंट्री ऑफ द पीपल हु आर नॉट एबल टू सी, उन लोगों का देश जो लोग देख पाने में सक्षम नहीं होते। तो ये चलते हैं आप, फिर द गुड का मतलब हो गया द पीपल हु कंसिस्ट ऑफ और हु कंटेन और हु हैव और हु मेंटेन मेरिट्स, द पीपल हु मेंटेन मेरिट्स, जिनके पास कई सारे मेरिट्स हैं, वैसे लोगों को हम द गुड का प्रयोग करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि गुड हमारा और वेल, ये दो एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव फॉर्म हमारा क्या होता है, वेल तो हमारा एडवर्ब के रूप में आप देख लीजिए, इसका हमारा पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव, दैट इज गुड, AD1 है ये एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म मीन्स पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव हो जाता है बेटर, AD2 हो गया सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, AD1 मीन्स पॉजिटिव डिग्री, AD2 मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, एंड इट्स सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट, दिस इज AD3। ठीक उसी तरह से वेल जब हमारा एडवर्ब होता है, वेल के लिए भी हमारा देखेंगे, वेल इज ADV1, बेटर द सेम वर्ड ADV2, एंड बेस्ट द सेम वर्ड ADV3, सुपरलेटिव फॉर्म। एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एडवर्ब का सेकंड फॉर्म और एडवर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, ये गुड बेटर बेस्ट एंड वेल बेटर बेस्ट, ये दोनों के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों के सेम होते हैं, और यही आप कंफ्यूज्ड होते हैं और गलती होने की ज्यादा संभावनाएं आपकी हो जाती हैं। चलते हैं हम अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जनरली क्या जानते हैं हम लोग, मैं यहां लिखना चाहूंगा स्पेस की, क्योंकि बोर्ड थोड़ी चौड़ाई कम है और यद्यपि की बोर्ड है हमारा आई थिंक 3 फीट बाय 4 फीट का है,
लेकिन फिर भी आदत है, चूंकि इससे ज्यादा बड़े बोर्ड पर पढ़ाने की, इसलिए थोड़ा स्पेस की कमी हो जा रही है। अगर मैं आपको ये सेंटेंस जो भी टॉपिक में मेंशन कर रहा हूं, अगर उसको इरेज कर देता हूं, तो आप नोट करने के लिए जो इच्छुक होंगे आप उसे नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कम से कम स्पेस का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बता रहा हूं। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं जो ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ख्याल से, जिसकी वजह से आप एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे। वो है हमारा द प्लस एडीजे3। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जब सुपरलेटिव फॉर्म का होता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। बट नो आर्टिकल्स प्लस एडीवी3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ख्याल रखें, सुपरलेटिव डिग्री का यदि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री का है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सुपरलेटिव फॉर्म एडीवी3 सुपरलेटिव फॉर्म का एडवर्ब है तो उसके पहले हम नो आर्टिकल्स मींस द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं, आपके लिए पर्याप्त हो चुका मसाला, आपके लिए पर्याप्त हो चुका वो सारे ग्रामेटिकल पॉइंट्स, वो क्लूज, वो हिंट्स। अब आपके लिए प्रैक्टिस का समय होता है और सेंटेंसेज आपके 9 सेंटेंसेज यहां राइट साइड में उपलब्ध है। करना क्या है इसमें, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज 9 सेंटेंसेज। मीन्स देयर आर 9 सेंटेंसेज एंड इन ईच सेंटेंस देयर आर सम ऑप्शंस। सो उसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन लगता हो ग्रामेटिकली आप उसे चूज करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 की ओर। He sings a good or well song. He sings a good or well song. अब आप बताएंगे यहां हमारा सॉन्ग क्या है। मैं बार बार कहता हूं, कभी भी किसी सेंटेंस में एरर को डिटेक्ट करना हो, ब्लैंक्स को फिल करना हो, तो उस सेंटेंस में आने वाले वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लिया तो 99.9% पॉसिबिलिटी होगी कि आपका डिसीजन, आपका आंसर करेक्ट होगा। तो चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना। सिंग्स हमारा क्या है, दिस इज V5 फाइनाइट वर्ब के रूप में आ रहा है, V5 आ रहा है। अ आर्टिकल आ रहा है और सॉन्ग इज नाउन, तो इसका मतलब है कि ये आर्टिकल और इस सॉन्ग नाउन के बीच में एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव तो हमारा गुड भी होता है, आप देख लेंगे। वेल भी एडजेक्टिव है, यहां वेल वर्ड भी एडजेक्टिव है और गुड वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव है, तो फिर हमारा दोनों सही हो सकता है, होगा ना। ही सिंग्स अ गुड सॉन्ग या ही सिंग्स अ वेल सॉन्ग। नो, गुड नहीं होगा, ओ गुड होगा, वेल नहीं होगा। क्यों नहीं वेल होगा भाई, यहां वेल क्यों नहीं होगा वेल सॉन्ग, जबकि वेल हमारा एडजेक्टिव है। करेक्ट, अभी बताया गया आपको क्या कि यह वेल एडजेक्टिव वाले में गौर करेंगे। यहां ब्लू इंक से मैंने लिख दिया है कि एडजेक्टिव मींस यहां क्या होता है, हेल्थी। और एक और यहां ब्रैकेट में लिखा गया, गौर करेंगे, नॉट बिफोर अ नाउन। वेल जब एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में आएगा तो नाउन के पहले नहीं आएगा। क्या ऐसा गुड वाले में भी लिखा हुआ है नॉट बिफोर अ नाउन? नहीं, हैविंग मेरिट, बस ये लिखा गया हैविंग मेरिट। अर्थात अब तो आपको पता चल गया होगा हमारा वेल क्यों यहां रॉन्ग होगा और गुड राइट क्यों होगा, क्योंकि वेल के बाद हमारा क्या है, सॉन्ग नाउन है, इसलिए हमारा वो वेल एडजेक्टिव नहीं होगा। करेक्ट। नंबर 2, he sings a good or well sung verse। फिर पुनः सारा वर्ड तो यही है, ही हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेंटेंस में था, सिंग्स हमारा V5 है जो फाइनल वर्ब के रूप में है, हमारा आर्टिकल है। अब गुड और वेल, संग आ रहा है, वहां ऊपर में फर्स्ट में सॉन्ग था और ये संग आ रहा है, एक लेटर चेंज हो रहा है। सॉन्ग इज नाउन बट संग इज व्हाट, V3 वर्किंग हियर एज एन एडजेक्टिव। किसको क्वालिफाई कर रहा है संग, जैसे ब्रोकन चेयर, ब्रोकन है ना हमारा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ये ब्रोकन हमारा किसको क्वालिफाई कर रहा है, चेयर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसी कुर्सी, तो टूटी हुई कुर्सी। तो उसी तरह से कैसा वर्स, व्हाट वर्स,
किस तरह का वर्स? तो संग वर्स। और ये वर्स नाउन मीन्स यस पोएम, पोएम। सो ये कैसा वर्स? तो संग वर्स, गाया हुआ पोएम। और वो भी किस प्रकार से गाया हुआ पोएम? सो यहां गुड संग वर्स। जब इस V3 को क्वालिफाई करने के लिए और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई, V3 हमारा यहां संग एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का कार्य हमारा क्या? एडजेक्टिव करता है? बिल्कुल नहीं। कौन करता है? राइट, एडवर्ब करता है। तो वेल वर्ड को आप देखें एडवर्ब है, लेकिन गुड वर्ड हमारा एडवर्ब नहीं है। और इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहां? ही सिंग्स अ वेल संग वर्स। देखा आपने, सॉन्ग की जगह संग हुआ और एक वर्ड वर्स जुड़ गया, तो आपका यहां वेल संग वर्स। मिस यहां इसकी हिंदी हो गई कि ही सिंग्स, वो गाता है। कैसी गीत गाता है वो? अ वेल संग वर्स, अच्छी तरह से, प्रॉपरली संग वर्स, अच्छे तरह से गाए हुए कविता को, अच्छी तरह से गाई जाने वाली कविता को वो गाता है। नंबर 3 की ओर चलते हैं। ही सिंग्स गुड और वेल लाइक अ गुड और वेल सिंगर। ये लीजिए, ये लीजिए, ये क्या हुआ? अरे भैया टेंशन तो बढ़ गया यार नंबर 3 में। 1 और 2 में ये मात्र एक ही ऑप्शन में, दो वर्ड्स के मात्र एक एक ऑप्शन थे। अब यहां 2 ऑप्शंस हो गए। एक ही सेंटेंस में गुड और वेल 2 टाइम्स आए हैं। देख लीजिए आप यहां, ही सिंग्स गुड वेल लाइक अ गुड वेल सिंगर। पता चल रहा है आपको? नंबर 3 में क्या होगा? फर्स्ट वाले में पेयर में ही सिंग्स गुड और ही सिंग्स वेल। क्यों गुड? क्यों गुड नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? वेल, करेक्ट, वेल होगा। लेकिन आखिर वेल क्यों होगा, गुड क्यों नहीं? क्योंकि लाइक इज योर व्हाट? अ प्रीपोजिशन। लाइक प्रीपोजिशन भी होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। यहां लाइक हमारा प्रीपोजिशन है। ही सिंग्स, देख रहे हैं, ही हमारा प्रोनाउन है, सिंग्स फाइनाइट वर्ब ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया गया है। और ही सिंग्स कैसे गाता है वो? अब यहां इस वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड? करेक्ट, एडवर्ब। सो हियर वेल इज एडवर्ब। ही सिंग्स वेल, वो हाउ डज ही सिंग? कैसे गाता है वो? ही सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से गाता है। वो अच्छी तरह से गाता है। किसकी तरह गाता है? तो लाइक अ गुड सिंगर और लाइक अ वेल सिंगर। लाइक अ गुड सिंगर या वेल सिंगर। सिंगर हमारा नाउन है, ये हमारा आर्टिकल है, तो नाउन के पहले हमारा क्या आएगा? बिल्कुल सही, एडजेक्टिव आएगा। तो वेल भी एडजेक्टिव, वेल भी देख लीजिए एडजेक्टिव और गुड भी एडजेक्टिव। फिर वही बात कि हमारा जब वेल आता है तो एडजेक्टिव के रूप में, नॉट बिफोर अ नाउन। और यहां सिंगर नाउन है, तो क्या वेल एडजेक्टिव होगा यहां? नहीं। अर्थात कौन सा वर्ड सही? गुड। ही सिंग्स वेल, वो अच्छी तरह गाता है। कैसे गाता है? तो लाइक अ गुड सिंगर गाता है, एक अच्छे सिंगर की तरह गाता है। नंबर 4 की ओर चलते हैं। ही सिंग्स गुड और वेल लाइक अ गुड और वेल वर्स्ड सिंगर। देख लीजिए आप, नंबर 3 और 4 में करीब सारे वर्ड सेम है, एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया। और कौन सा वर्ड जुड़ गया? देखिए गौर से, आप देखिए गौर से। ही सिंग्स, ही सिंग्स यहां भी है 4 में। गुड और वेल, गुड और वेल। लाइक, लाइक अ, गुड यहां भी आया, गुड वेल, फिर यहां भी आया। सिंगर आया यहां लास्ट में, जबकि यहां वर्स्ड सिंगर आ रहा है। एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया, कौन? वर्स्ट। फिर हम लोग चलते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे लास्ट से। सिंगर इज हियर नाउन, वर्स्ट इज हियर V3 एडजेक्टिव। क्वालिफाई कर रहा है किसको? सिंगर को। कि व्हाट सिंगर? तो वर्स्ट सिंगर मीन्स स्किल्ड सिंगर, दक्ष सिंगर, एडेप्ट सिंगर। सो वर्स्ट सिंगर, एक दक्ष, एक कुशल सिंगर की तरह। तो अब यहां ये वर्स्ट को क्वालिफाई करने वाला वर्ड चाहिए, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? हमारा गुड। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है, और गुड हमारा एडवर्ब नहीं होता है। अर्थात हमारा वेल राइट हो गया और हो जाएगा हमारा ही सिंग्स। कैसे?
ही सिंग्स वेल, ये सिंग वेल हमारा एडवर्ब और ये वेल भी हमारा एडवर्ब। या वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये फर्स्ट, ये सिंग्स वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही सिंग्स वेल, वो अच्छी तरह गाता है। किसकी तरह गाता है? अच्छी तरह, लाइक अ वेल वर्स्ड सिंगर, एक बहुत ही अच्छे तरह से परिपक्व सिंगर की तरह गाता है। वेल वर्स्ड सिंगर, अच्छे तरह से निपुण गायक की तरह वो गाता है। वेल हियर एडवर्ब और फर्स्ट वेल भी एडवर्ब है हमारा। सेंटेंस नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग आगे। ही सिंग्स फॉर द गुड और वेल ऑफ द गुड और वेल डेवलप्ड सोसाइटी। ही सिंग्स फॉर द गुड और ही सिंग्स फॉर द वेल ऑफ द गुड और वेल डेवलप्ड सोसाइटी। अब यहां क्या होगा हमारा? ही हमारा देख रहे हैं, एक एक वर्ड को चलते हैं। ही हमारा प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। सिंग्स इज V5 हमारा फाइनाइट वर्ब आ रहा है। फॉर इज प्रीपोजिशन और द हमारा आर्टिकल आ गया। अब द आर्टिकल आ गया हमारा, तो अब उसके बाद क्या होगा हमारा? ही सिंग्स फॉर द गुड ऑफ द गुड डेवलप्ड सोसाइटी। ही सिंग्स फॉर द वेल, ही सिंग्स फॉर द वेल। अगर हम यहां फॉर द वेल लिखते हैं तो इसका मतलब है कि द आर्टिकल के बाद यहां वेल हमारा नाउन आ रहा है, क्योंकि उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है। यहां जब भी रिक्वायरमेंट होगी, किसी नाउन की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले आर्टिकल भी आ रहा है और उस वर्ड के बाद और प्रीपोजिशन भी आ रहा है। दोनों बॉडीगार्ड्स आगे और पीछे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां इस फर्स्ट वाले में जब भी आएगा हमारा नाउन आएगा। अब देखना यह है कि गुड नाउन होता है या वेल नाउन होता है। तो गुड को देखिए आप, यहां गुड भी नाउन होता है और वेल भी नाउन होता है। लेकिन वेल नाउन के रूप में क्या होता है हमारा? अ डीप होल इन द ग्राउंड, अर्थात कुआं। और गुड का मतलब हो गया क्या? गुड नाउन के रूप में आ गया हमारा बेनिवोलेंस, कल्याण, वेलफेयर, कल्याण, बेटरमेंट, बेहतरी के लिए। तो ये सारे वर्ड्स के लिए आ रहा है। अब ही सिंग्स फॉर द वेल, कुआं के लिए गाता है वो, या ही सिंग्स फॉर द बेटरमेंट और ही सिंग्स फॉर द बेनिवोलेंस, किसके लिए गाता है? तो जाहिर सी बात है ही सिंग्स फॉर द बेनिवोलेंस, अर्थात हमारा गुड नाउन यहां करेक्ट है, वो भलाई के लिए गाता है। ही सिंग्स फॉर द गुड, किस चीज के गुड के बारे में गाता है वो? ही सिंग्स फॉर द गुड, ही सिंग्स फॉर द गुड, ही सिंग्स फॉर द गुड ऑफ द वेल डेवलप्ड सोसाइटी। हियर वेल डेवलप्ड सोसाइटी, डेवलप्ड V3 वर्ड हमारा एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है, जो सोसाइटी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये डेवलप्ड। और इस डेवलप्ड को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेल एडवर्ब। अच्छी तरह से मीन्स पूर्ण विकसित समाज के लिए वह गाता है, समाज के कल्याण के लिए वह गाता है। ही सिंग्स, वह गाता है फॉर द गुड, मीन्स कल्याण के लिए गाता है। किसके कल्याण के लिए गाता है? तो ऑफ द डेवलप्ड, ऑफ द वेल डेवलप्ड सोसाइटी, पूर्ण रूप से विकसित और समाज के कल्याण के लिए वह गाता है। नंबर 5। नाउ नंबर 6, he sings near the good or well, describing a good or well mannered man। बिल्कुल सही, आप देख रहे हैं बिल्कुल 5 और 6 में सेम है, लेकिन फर्क यह हो गया ही देख रहे हैं दोनों में सिंग्स यहां भी और नंबर 6 में भी सिंग्स। फॉर प्रीपोजिशन फर्क यह हो गया, अब नियर हो गया है प्रीपोजिशन। नियर इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन। नियर वर्ड को जब आप देखेंगे तो यह भी देखेंगे कि नियर वर्ड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज अ वर्ब एंड ऑल्सो एज अ प्रीपोजिशन। नियर भी 4 फॉर्म्स में आ जाता है। तो नियर हमारे यहां प्रीपोजिशन के रूप में, क्यों? क्योंकि इसके बाद ये नाउन आएगा। ही सिंग्स नियर, वो गाता है, बट कहां गाता है? वेयर? तो नियर द गुड, बेटरमेंट के नजदीक में गाता है, या नियर द वेल, कुएं के पास गाता है। करेक्ट, कुएं के पास गाता है। ही सिंग्स नियर द वेल, बेटरमेंट के पास नहीं गाता है। बेटरमेंट कोई थिंग नहीं है कि उसके पास जाकर बैठकर गाता है, बट कुएं के पास बैठकर जाकर गा सकता है। नो, सो हियर ही सिंग्स नियर द वेल, वह कुएं के पास गाता है। क्या करता हुआ गाता है? डिस्क्राइबिंग अ गुड या डिस्क्राइबिंग अ वेल मैनर्ड मैन। डिस्क्राइबिंग अ गुड मैनर्ड मैन, फिर वही चीज, मैन हमारा नाउन आया, मैनर्ड हमारा V3 फॉर्म एडजेक्टिव आ रहा है, और ये मैनर्ड एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को। अब इस मैनर्ड को क्वालिफाई करने के लिए क्या गुड आएगा? एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होगी।
ये वेल हमारा, दिस वन इज राइट, वेल मैनर्ड, और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वेल इज मैनर्ड को। सो ही सिंग्स नियर द वेल, वह गाता है कुएं के पास में जाकर, कुएं के नजदीक बैठकर वो गाता है। डिस्क्राइबिंग अ वेल मैनर्ड मैन, किसका वर्णन करते हुए, अपने गीत में किसका वर्णन करते हुए वो गाता है? तो अ वेल मैनर्ड, इल मैनर्ड मैन, एक दुराचारी आदमी का वर्णन करते हुए नहीं, एक सदाचारी आदमी का, वेल मैनर्ड, जिसके अच्छे आदत हो, जिसके मैनर्स अच्छे हों, वेल मैनर्ड को वो का डिस्क्राइब करते हुए, इसका वर्णन करते हुए वो गीत गाता है। नंबर 7 की ओर चले। द गुड और वेल, ट्राई गुड और वेल टू सेलेक्ट द गुड और वेल। बहुत अच्छी बात। नंबर 7 को द गुड और वेल, ट्राई, द का प्रयोग आ रहा है, इसका मतलब है ये आर्टिकल का आना, मीन्स डिटरमाइनर का प्रयोग हो रहा है, तो निश्चित है कि यहां नाउन आएगा। क्योंकि ट्राई हमारा वर्ब है और टू सेलेक्ट देख रहे हैं इंफिनिटिव है, फिर हमारा द आर्टिकल डिटरमाइनर आ रहा है, तो द के बाद हमारा द वेल ट्राई, अगर द के बाद या द गुड ट्राई, द गुड नाउन के रूप में क्या आ जा रहा है हमारा? गुड नाउन के रूप में हमारा आ जा रहा है अनकाउंटेबल, मिस बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस मिस कल्याण, भलाई। तो कल्याण जो है वो कोशिश करता है। जब बेनिवोलेंस हमारा नाउन अनकाउंटेबल है, वेलफेयर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है, और सारे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी वर्ड को जब आप देखेंगे डिक्शनरी में तो फैमिलियरिटी क्या मिलेगा आपको? नाउन अनकाउंटेबल। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के तहत, अपने साथ जो फाइनाइट वर्ब लेकर आएगा वो क्या आएगा? V1 या V5? करेक्ट, V5। तभी तो फैमिलियरिटी के साथ ब्रीड्स आ रहा है, ब्रीड नहीं। निकटता, फैमिलियरिटी, निकटता क्या पैदा करती है? कंटेम्प्ट पैदा करती है। इसलिए यहां जब हमारा बेनिवोलेंस अगर आता है नंबर 7 में, ये द गुड मीन्स द बेनिवोलेंस, अगर गुड आ रहा है बेनिवोलेंस का नाउन अनकाउंटेबल का मीनिंग, तो फिर यहां फाइनाइट वर्ब हमारा क्या? ट्राई या ट्राइज होना चाहिए था, लेकिन है तो यहां ट्राई। इसका मतलब है कि ये गुड नहीं होगा, तो फिर क्या वेल होगा? नाउन मीन्स कुआं, वेल नाउन के रूप में आप देख लीजिए, अ डीप होल, तो कुआं, वो भी तो हमारा नाउन सिंगुलर काउंटेबल आ रहा है, तो उसके साथ भी ट्राई होना चाहिए था, ट्राइज होना चाहिए था। फिर यहां ट्राई क्यों? गौर करें गुड वाले में, गुड नाउन अनकाउंटेबल है, लेकिन ठीक उसके नीचे यहां मैं कह रहा हूं द गुड इज इक्वल टू नाउन प्लूरल। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रामेटिकल रूल आपको यह बता दिया कि द प्लस एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव? स्वीट, मीठा। स्वीट हमारा क्या वो एडजेक्टिव के तहत आ जाएगा? नो, क्योंकि स्वीट जब भी क्वालिफाई करेगा किसी समथिंग को, जनरली एडिबल थिंग्स को, खाने वाली खाद्य चीजों को, खाद्य पदार्थ को, तो हमारा वो समथिंग को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव के पहले द नहीं, somebody को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव के पहले अगर द लग गया तो वो कन्वर्टेड हो गया किस रूप में? इज इक्वल टू नाउन प्लूरल। द गुड का मतलब अच्छे लोग, जिस तरह से द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग। मैंने बताया था अभी H.G. वेल्स की जो स्टोरी द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के बारे में। तो फिर यहां चले, द गुड का मतलब है अच्छे लोग। तो अब गौर कीजिए, यहां द गुड ट्राई, अच्छे लोग कोशिश करते हैं, ये बना रहा है, चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? नाउन प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में हमारा इसके साथ V1 आ गया। द गुड ट्राई, अच्छे लोग कोशिश करते हैं, गुड या वेल? ट्राई वेल। यहां अब ये ट्राई वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमारा वेल एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। ये वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है हमारा? इस ट्राई वर्ब को। यहां गुड रॉन्ग हो जाएगा। द गुड ट्राई वेल, अच्छे लोग अच्छी तरह कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं? वेल, अच्छी तरह से। टू सेलेक्ट द गुड या वेल? सेलेक्ट मीन्स टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए कोशिश, अच्छी तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन किनको संतुष्ट करने के लिए? वेल कुआं को, या फिर द गुड, वही नाउन प्लूरल, अच्छे लोगों को संतुष्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रयास करते हैं। कौन लोग?
अच्छे लोग, द गुड अच्छे लोग, ट्राई प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। किस तरह से प्रयास करते हैं? तो वेल अच्छी तरह से कोशिश करते हैं। किस काम के लिए कोशिश करते हैं? तो टू सेलेक्ट द गुड, मीन्स अच्छे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी तरह से कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं नंबर 7 क्लियर हो चुका होगा। करेक्ट। नंबर 8 की ओर चले। द गुड और वेल ट्राइज गुड और वेल टू मेक गुड और वेल प्रोडक्शन। देख रहे हैं 7 और 8 में बहुत हद तक मिल रहा है। फर्क क्या हो गया? यहां ट्राई की जगह नंबर 8 में ट्राइज हो गया है, फिर गुड और वेल यहां है ही। उसके बाद क्या डाल दिया गया हमारा? टू सेलेक्ट की जगह टू मेक यहां कर दिया गया, और गुड और वेल प्रोडक्शन हो गया। अब सोचिए यहां क्या होगा? द गुड ट्राइज मीन्स अच्छे लोग कोशिश करते हैं। अरे द के साथ जब हमारा गुड आ जाएगा एडजेक्टिव क्वालिफाइंग समबडी, तो नाउन प्लूरल हो गया था। नंबर 7 में अभी वही बात आई थी। तो क्या फिर हमारा जब नाउन प्लूरल हो जाएगा तो ट्राइज होगा? ट्राई ना। अब ट्राइज आ रहा है, इसका मतलब वो सिंगुलर नाउन की आवश्यकता है। ये ट्राइज V5 ही आपका इंडिकेट कर रहा है फाइनाइट वर्ब कि इसको सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए, प्लूरल नहीं। इसलिए हमारा द गुड तो हो ही नहीं सकता है। अब द वेल, और वह कुआं, दिस वेल इज नाउन, वह कुआं कोशिश करता है। उस क्षेत्र में एक ही कुआं है और मात्र वह एक कुआं, द वेल ट्राइज, वह कुआं कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? कैसे कोशिश करता है भाई? तो गुड नो, वेल एडवर्ब, ये वेल एडवर्ब हो गया हमारा। वह कुआं बहुत अच्छी तरह से कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? तो टू मेक वेल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमारा नाउन है, और नाउन के पहले वेल हमारा एडजेक्टिव तो आएगा नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? गुड प्रोडक्शन। गुड इज एडजेक्टिव हियर। सो द वेल, वह कुआं, ट्राइज कोशिश करता है, वह कुआं अच्छी तरह कोशिश करता है। क्या करने की? टू मेक गुड प्रोडक्शन, अच्छे उत्पादन करने की कोशिश करता है। नंबर 9, द लास्ट वन, और इस प्रोवर्ब को आपने खूब सुना होगा, अंत भला तो सब भला, और वही है यहां all is good या all is well, that ends good या that ends well। अब तो कहेंगे आपके हाँ सर वो तो रटा हुआ है, ये प्रोवर्ब तो सब लोग जानता है कि all is well that ends well, बट यहां हम लोगों को रीजन करना है, ये तर्क करना है कि क्यों all is good, क्यों नहीं well, क्यों। यहां बिल्कुल इस ऑल प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यह वेल हमारा एडजेक्टिव आ रहा है। सब कुछ अच्छी कंडीशन में, अच्छे हालात में होता है, दिस एडजेक्टिव, ये वेल आ रहा है हमारा, मीन्स इन गुड कंडीशन, सब कुछ अच्छा होता है, अच्छी स्थिति में होता है। कौन सा सब कुछ? तो दैट एंड्स, ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसको रिलेट कर रहा है भाई? तो ये दैट रिलेट कर रहा है इसी ऑल को। ये प्रोनाउन समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रहेगा, आप याद रखेंगे। ऑल वर्ड पर भी मैं आपको एक मैं वीडियो क्लिप दूंगा, क्योंकि ऑल भी बड़ा कैरिस्मेटिक वर्ड है, बड़ी करिश्माई अपना कार्य करता है ये। कभी ये ऑल आप देखेंगे कि कभी सिंगुलर के रूप में बिहेव करता है, कभी प्लूरल के रूप में। तो कब सिंगुलर और कब प्लूरल हम लोग आगे के किसी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहां ऑल हमारा वही समथिंग है। जब समथिंग के रूप में होता है ऑल प्रोनाउन तो सिंगुलरली, एंड जब somebody को रिप्रेजेंट करता है हमारा तो वो क्या हो जाता है हमारा? प्लूरल के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होता है। दैट एंड्स, जो एंड करता है, एंड्स V5 आ रहा है हमारा वर्ब, और वेल हमारा ये एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, गुड नहीं। क्यों? ये किसको क्वालिफाई कर रहा है वेल? तो ये एंड्स वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मीन्स ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होता है। कौन सा सब कुछ अच्छा होता है? कौन? वो सब कुछ कौन? तो दैट एंड्स वेल, जो एंड कर जाता हो, समाप्त हो जाता हो, अच्छी तरह प्रॉपरली समाप्त हो जाता हो। तो शुरू में थोड़ी बहुत गलतियां हुई, फेल्योर हुआ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इफ एनीथिंग एंड्स वेल, it must be considered that the entire work is completed or finished well। तो आपने करेक्ट ऑप्शन का प्रैक्टिस कर लिया। अब चलते हैं दूसरे सेट की ओर, और दूसरा सेट आपके लिए यहां रेडी है। आप देख रहे हैं 5 सेंटेंसेस का।
जो इस तरह से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। डिटेक्ट द एरोनियस पार्ट, आपको एरोनियस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। एरोनियस इज एन एडजेक्टिव जो किससे बना है? आर वर्ब से, ERR, आर वर्ब। एरर नाउन, ERROR, एरर नाउन। एरोनियस, ERRONEOUS, erroneous adjective. Erroneously adverb. This is word family. So detect the erroneous part means detect the wrong part. जो गलत पार्ट है इन सेंटेंसेस में उन्हें आपको डिटेक्ट करना है। आप देख रहे हैं प्रत्येक सेंटेंस में 3 पार्ट्स हैं। 4th पार्ट है हमारा डी जो नो एरर का है। अगर तीनों पार्ट में ABC में कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट डी, नो एरर का। चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। माई फ्रेंड पार्ट ए स्लैश मार्क सिंग्स बेस्ट सॉन्ग पार्ट बी स्लैश मार्क ऑफ द मूवी एंड नो एरर। माई फ्रेंड सिंग्स बेस्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी। अब बताइए इसमें हमारा एरर कहां है? माई फ्रेंड, आप गौर कीजिए, मैंने कहा है बार बार कि कभी भी किसी भी ग्रामेटिकल एरर को डिटेक्ट करने के लिए, वर्ड्स को फिल इन करने के लिए, यदि आप उस प्रश्न में आने वाले वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो 99.9% पॉसिबिलिटी हो जाएगी आप सही आंसर ढूंढ लेंगे। तो चलते हैं। माई इज हियर व्हाट? डिटरमाइनर, पजेसिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड इज नाउन। सिंग्स V5 फाइनाइट वर्ब है हमारा। बेस्ट हमारा क्या है? सॉन्ग, उसके बाद नाउन आ रहा है तो बेस्ट क्या हो गया हमारा? क्योंकि देखिए आप, बेस्ट हमारा ADJ3 एडजेक्टिव का 3rd फॉर्म भी होता है और ADV3 भी सुपरलेटिव फॉर्म में बेस्ट, वेल का भी बेस्ट और गुड का भी बेस्ट। अब ये हमारा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? क्या है? माई फ्रेंड सिंग्स बेस्ट सॉन्ग क्या है हमारा? एडजेक्टिव या एडवर्ब? करेक्ट, एडजेक्टिव। बट एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि ये हमारा नाउन के पहले आ रहा है। वेल जब होता है एडजेक्टिव के रूप में तो आपने क्या देखा था? वेल एडजेक्टिव के रूप में, नॉट बिफोर अ नाउन। तो फिर हमारे यहां सॉन्ग नाउन के पहले बेस्ट कैसे हो जाएगा हमारा एडवर्ब? नहीं ना। इसलिए हमारा माई फ्रेंड सिंग्स बेस्ट सॉन्ग, और ये हमारा बेस्ट एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है सॉन्ग के पहले। और जब एडजेक्टिव के रूप में आता है बेस्ट तो आप देख लीजिए, मैंने यहां लिख दिया है कि द प्लस ADJ3 दिख रहा है यहां टॉप पे, यहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं द प्लस ADJ3। सुपरलेटिव फॉर्म का अगर एडजेक्टिव है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। तो जब हमारा ये ADJ3 है तो क्या यहां द का प्रयोग हुआ है इस जगह? इसलिए हमारा ये पार्ट बी इज रॉन्ग। माई फ्रेंड सिंग्स क्या होना चाहिए था यहां? द बेस्ट सॉन्ग। माई फ्रेंड सिंग्स द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी। उस मूवी, उस फिल्म के सबसे बेस्ट सॉन्ग को मेरा दोस्त गाता है, मेरा मित्र गाता है। आंसर हमारा हो गया पार्ट बी। आंसर फर्स्ट सेंटेंस का आंसर पार्ट बी। नाउ सेकेंड सेंटेंस की ओर चलें। माई फ्रेंड सिंग्स द सॉन्ग ऑफ द मूवी द बेस्ट। वर्ड्स करीब करीब वही है, सिर्फ उनका अरेंजमेंट आगे पीछे हो गया है। नंबर 1 के ही रिलेटेड सारे वर्ड्स में। माई फ्रेंड सिंग्स तो यहां तक तो, सिंग्स तक तो बिल्कुल सेम है। यहां बेस्ट सॉन्ग की जगह हो गया द सॉन्ग ऑफ द मूवी। अब माई फ्रेंड सिंग्स द सॉन्ग ऑफ द मूवी, आप जान ही रहे, माई हमारा डिटरमाइनर, फ्रेंड नाउन, सिंग्स V5, द डिटरमाइनर, सॉन्ग नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, द डिटरमाइनर, मूवी नाउन। अब यहां माई फ्रेंड सिंग्स द सॉन्ग ऑफ द मूवी, मेरा दोस्त उस मूवी के सॉन्ग को गाता है। द बेस्ट, अब ये बेस्ट को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बेस्ट हमारा ये वेल वाला एडवर्ब 3 का बेस्ट या एडजेक्टिव वाला बेस्ट, कौन सा बेस्ट है हमारा? यदि ये एडजेक्टिव का बेस्ट होगा तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। क्या इसके बाद कोई नाउन नजर आ रहा है आपको? अगर ये एडवर्ब वाला होगा तो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। तो क्या किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? बिल्कुल। माई फ्रेंड सिंग्स द सॉन्ग ऑफ द मूवी कैसे गाता है? इसी सिंग वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये।
और बेस्ट इज योर एडीवी3। और जब एडीवी3 है तो क्या इसके पहले द का प्रयोग होगा? मैंने अभी अभी बताया आपको कि द नो आर्टिकल्स प्लस एडीवी3 है ना। ये यूं यहां टॉप पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं, नो आर्टिकल्स प्लस एडीवी3। अब इस पार्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट सी। इसका आंसर हो गया हमारा पार्ट सी। मीनिंग फिर से चलता हूं मैं नंबर 2 की ओर। माई फ्रेंड सिंग्स द सॉन्ग ऑफ द मूवी। मेरा मित्र उस मूवी के गीत को गाता है, लेकिन कैसे गाता है? बेस्ट, सबसे अच्छे तरह से गाता है। नंबर 3 की ओर चलता हूं मैं। द गुड ड्रेस्ड इंटरव्यूवी impresses the interviewers और नो एल्स। द गुड ड्रेस्ड इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर को समझिए सबसे पहले। इंटरव्यूवी इज नाउन, वो जैसे एग्जामिनी और एग्जामिनर होता है, इंटरव्यूअर हो जाता है ये भी नाउन। इंटरव्यू वर्ब से बना और इंटरव्यू हमारा नाउन होता है। इंटरव्यूवी एग्जामिनी की तरह है, जैसे ट्रेनी होता है। ट्रेनी किसको कहते हैं? जो ट्रेनिंग लेता है उसे ट्रेनी, TRAINEE हिंदी में प्रशिक्षु कहते हैं। और एग्जामिनी किसे कहते हैं? परीक्षार्थी। एग्जामिनर किसे कहते हैं? परीक्षक। जो एग्जामिनेशन करते हैं, जो कॉपी को, जो आपने आंसर लिखा एग्जाम में, जो उसको इवेलुएट करते हैं, उसे असेस करते हैं, वो क्या कहे जाते हैं? एग्जामिनर। और जो प्रश्नों का एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जवाब देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एग्जामिनी। ठीक उसी तरह इंटरव्यूवी किसे कहेंगे? जो इंटरव्यू के दौरान प्रश्नों का जवाब देते हैं वो इंटरव्यूवी। द पर्सन हु आंसर्स द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर इज इंटरव्यूवी, एंड द पर्सन हु आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम द कैंडिडेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू इज एन इंटरव्यूअर। तो आपने इसको समझ लिया नंबर 3 में कि इंटरव्यूवी कौन? जो कैंडिडेट, जो जॉब के लिए जो इंटरव्यू में बैठा हुआ है, जो प्रश्नों का जवाब दे रहा है वो इंटरव्यूवी, और जो प्रश्न कर रहे हैं उस कैंडिडेट से वो इंटरव्यूअर। तो द गुड ड्रेस्ड इंटरव्यूवी, इंटरव्यूवी नाउन है हमारा, और इंटरव्यूवी नाउन के पहले ये ड्रेस्ड क्या है हमारा भाई? तो दिस इज V3। V3 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे यहां। और इस ड्रेस्ड के पहले जब ये एडजेक्टिव है तो उसके पहले क्या गुड होगा या नो? क्या होगा? वेल ड्रेस्ड इंटरव्यूवी। द वेल ड्रेस्ड इंटरव्यू, और इसका एरोनियस पार्ट हो गया हमारा ए। द वेल ड्रेस्ड इंटरव्यूवी, अच्छी तरह से परिधान से परिपूर्ण इंटरव्यूवी इंप्रेसेस, इंप्रेस करता है। इंप्रेसेस इज V5, फाइनाइट वर्ब है हमारा। क्यों V5 आ रहा है भाई? इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, नाउन हमारा सिंगुलर है। कौन? दिस नाउन इज सिंगुलर हियर। ये इंटरव्यूवी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो द वेल ड्रेस्ड इंटरव्यूवी, अच्छी तरह से परिधान से परिपूर्ण इंटरव्यूवी इंप्रेसेस द इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यूअर्स को प्रभावित करता है। आंसर हो गया थर्ड सेंटेंस का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ए, करेक्ट, ए। यहां द गुड की जगह द वेल ड्रेस्ड इंटरव्यूवी। नंबर 4 की ओर चलते हैं। द वेल ड्रेस्ड इंटरव्यूवी impresses the interviewers the best। अब यहां तो द वेल ड्रेस्ड आ गया है। द वेल ड्रेस्ड इंटरव्यूवी impresses the interviewers the best। एक नया वर्ड जुड़ गया जी, नया वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब यही एरर होगा, है ना? अंदाजा पर मार देना टिक, है ना? पार्ट सी प्यारे, जहां अगर अंदाजा पर आपने लगाया कि चलो राम भरोसे जो होगा सही हो जाएगा, नो नो नो। ऑलवेज ट्राई टू रीजन, तर्क करने की हमेशा कोशिश करें। हम ये काम करें तो क्यों करें? क्यों? WHY वर्ड हमेशा एकदम याद रखिए। एंड दिस वर्ड WHY विल ऑलवेज मोटिवेट यू टू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, टू गो टू द प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। आपके जीवन में संपन्नता की ओर आपको लेकर जाएगा ये WHY। आगे ख्याल चलते हैं हम लोग नंबर 4 की ओर। सो द वेल ड्रेस्ड इंटरव्यूवी इंप्रेसेस द इंटरव्यूअर्स द बेस्ट, बिल्कुल यही रॉन्ग होगा और ये द नहीं होगा। पार्ट सी इज एरोनियस हियर। आंसर होगा हमारा यहां सी, लेकिन क्यों? बेस्ट को आप देख लीजिए, फिर वही बेस्ट आ गया। ये अब एग्जेक्टिव विथ 3 में भी आता है और एडवर्ब 3 में भी आता है। अगर यहां बेस्ट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये
एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म है या एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म, तो आसानी से आप इसको पहचान लेंगे कि एरर क्यों हो रहा है। यहां द नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये बेस्ट हमारा एडीवी 3 है। एडीवी 3 क्यों है भाई? या तो ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा या किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। तो गौर कीजिए कि द वेल ड्रेस्ड इंटरव्यूवी इंप्रेसेस द इंटरव्यूअर्स, अच्छी तरह से ड्रेस्ड इंटरव्यूवी जो है इंटरव्यूअर्स को इंप्रेस करते हैं, प्रभावित करते हैं। किस तरह से? अच्छी तरह से, लेकिन सबसे अच्छी तरह से ये हमारा इंप्रेसेस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये बेस्ट। इसलिए ये हमारा एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म, और सुपरलेटिव एडवर्ब के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। लास्ट सेंटेंस नंबर 5 है अब आपका, द वेल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास विल बी अवॉर्डेड नेक्स्ट। द वेल स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वेल हमारा स्टूडेंट्स नाउन के पहले आ रहा है। इसका मतलब है कि नाउन के पहले आ रहा है। यह वेल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या वेल एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले आता है? वेल आप देख लीजिए एडजेक्टिव के रूप में लिख रहा है हमारा नॉट बिफोर अ नाउन। डिक्शनरी में जब आप देखेंगे तो नॉट बिफोर अ नाउन, समझ गए? इसलिए हमारा द वेल स्टूडेंट्स इज रॉन्ग हियर, पार्ट ए। यहां वेल की जगह क्या आ जाएगा? गुड। द गुड स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के अच्छे विद्यार्थी विल बी अवॉर्डेड, अच्छे विद्यार्थियों को अवार्ड किया जाएगा। नेक्स्ट इज योर एडवर्ब, आगे, नेक्स्ट टाइम आगे उनको सम्मानित किया जाएगा, अवॉर्डेड किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। और इसका आंसर हो गया पार्ट ए। मीन्स द वेल स्टूडेंट्स ना होकर के क्या हो जाएगा? द गुड स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास विल बी अवॉर्डेड नेक्स्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और गुड और वेल के बीच के डिफरेंस को बहुत हद तक आपको समझने में मदद मिली होगी। तो चलिए मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं इम्पेशेंटली, बेसब्री से। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।